पीडीपी ने कहा हम पावर प्रोजेक्ट्स लाए, बीजेपी के साथ अगर उनका साठगांठ था कम से कम पावर प्रोजेक्ट तो वापस ला सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ उमर अब्दुल्ला की साठगांठ थी, मिनिस्टर भी रहे, क्या उसने यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए ऑटोनॉमी लाई? लोकसभा में आप आ गए, जमानत आपकी जब्त हुई थी, आप पहले पीडीपी के टिकट पे लड़ रहे थे, आपका भतीजा उस टिकट पे लड़ रहे हैं, एक तरफ से भतीजा अपोजिट कैंडिडेट और एक तरफ से चाचा। मतलब सवाल तो ये भी खड़ा पैदा होते हैं कि जब आप मिनिस्टर थे उस टाइम बाय बाय क्यों नहीं किया। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुकरम। चुनावी गपशप के इस सेगमेंट में मेरे साथ है लाल चौक के कैंडिडेट जो अपनी पार्टी से वाबस्ता है, अशरफ मीर साहब, आप बताएं, पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, फिर अपनी पार्टी से लड़ना देख लो, मतलब क्या मजबूरी पड़ी, पहले पीडीपी अब अपनी पार्टी। पीडीपी ने जो लोगों को आदत जो उनका मंशूर था वो उससे हट के निकले, तो जो लोगों को पसंद नहीं आया तो, और ख़ासकर मेरे को पसंद नहीं आया, एक तो उन्होंने बीजेपी को यहाँ पर स्पेस दे दी और दूसरा मेरे यहाँ इलाके में जो माइनिंग से वाबस्ता लोग थे उनको बेरोज़गार कर दिया अपने भाई की कुर्सी के लिए। यही वजह थी कि मुझे पीडीपी से किनारा कशी। मतलब सवाल तो ये भी खड़ा पैदा होते हैं कि जब आप मिनिस्टर थे उस टाइम बाय बाय क्यों नहीं किया। किस टाइम में मिनिस्टर? मुझे तो ड्रॉप किया गया। अच्छा, मुझे तो ड्रॉप किया गया और अपने भाई को लाया उसने। अच्छा, तो मुझे लास्ट आयाम में 10-15 दिन के लिए मिनिस्टर बनाना वो उनकी मजबूरी थी। उनको लगा था कि यहाँ पर हमारे कार्डर जो हैं जीते हुए एमएलए हैं वो नाराज़, उन्होंने तो ऐसे लोगों को ऊपर से ही लाया जो 3-4 महीने में आए तो मिनिस्टर बन गए। मैंने तो 2 इलेक्शन लड़े थे, तब तक मैंने तो पार्टी कार्डर शहर में बनाया था, उनके पास क्या था फिर शहर। आपको किस टाइम लगा कि नहीं मुझे ये पार्टी छोड़नी चाहिए? आप देखिए, बाहर से कोई बंदा आया जो कोई एक कहीं सीईओ था, एग्जीक्यूटिव था, उसको यहाँ पार्टी के अंदर लाया, उसको इलेक्शन लड़वाया, उसको बड़े अहदे पर लगा दिया, फिर देखा इलेक्शन के दौरान हमने लोगों से वोट हासिल किए बीजेपी को दूर रखने के लिए। महबूबा मुफ्ती से जब हमने बात की, उन्होंने भी कहा कि अगर मैं ये स्टेप नहीं उठाती तो ये लोग जो कि आज अपनी पार्टी के नाम से जाने जाती है, जिनने अपनी पार्टी बनाई, ये पहले ही बाहर गए थे कुछ डील करने के लिए बीजेपी के साथ। जब मुफ्ती सईद यहाँ इस दुनिया से चल बसे तो उसके बाद जो ब्रेक लगी, तो उस गैप में जब महबूबा का कहना है कि जब मैं इनसे ये डिमांड कर रही थी कि सीबीएम पे काम करना है, एजेंडा ऑफ एलायंस पे काम करना है, तो अल्ताफ बुखारी के और उसके साथ ही डील करने गए थे बीजेपी के साथ और मेरे कैंडिडेट्स को ले रहे थे। मुझे लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट अब बड़ा ओल्ड हो गया है। फिर उनको मजबूरी क्या थी हुकूमत बनाने के लिए? अगर मजबूरी नहीं थी तो फिर भाई को मिनिस्टर क्यों बनाया, फिर अपने मौसा को क्यों मिनिस्टर बना दिया? ये सब अब कहने लग रहा है कि आज का जो इलेक्शन है कुछ हटके ही है। आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि इन चीज़ों पर हमें अब ज़्यादा कोई भी चीज़ ज़रूरत है, या इससे कुछ हासिल ही नहीं होगा, इससे तकलीफ ही होगी। असेंबली इलेक्शन में आप आए, उमर अब्दुल्ला को आपने हराया, लोकसभा में आप आ गए, जमानत आपकी जब्त हुई थी, तो अब फिर से आप असेंबली के लिए लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए हैं। आपके सामने है नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी का एक पीडीपी, यानी कि आपका अपना भतीजा आपके अपोजिट कंपटीटर है। अपनी पार्टी के एज एन अपनी पार्टी के कैंडिडेट कैसे, कहाँ पे देखते हो आपको इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? जो पार्लियामेंट का दौर था, जो इलेक्शन था, वो लोगों ने तस्लीम नहीं किया जो हमारे साथ 5 अगस्त 2019 में हो गया। उनकी नाराज़गी थी और लोगों की नाराज़गी जायज़ थी, उनका फैसला था, लेकिन जो मुझे वोट मिला तो मुझे अपने कार्डर का मिला। ओके, शायद लोगों का जो फैसला है तो सही होता है और शायद कहीं कमी चूक रही होगी, लेकिन इट वॉज नॉट अ पर्सनल अटैक ऑन मी और अपनी पार्टी। पीडीपी ने कहा हम पावर प्रोजेक्ट्स लाए, बीजेपी के साथ अगर उनका साठगांठ था कम से कम पावर प्रोजेक्ट तो वापस ला सकते थे ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ उमर अब्दुल्ला की साठगांठ थी, मिनिस्टर भी रहे, क्या उसने यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए ऑटोनॉमी लाई या पीएचडी चलाई? और 5 साल क्यों चलाई पीएचडी? किस कॉज के लिए चलाई? 370 और 35 से लाए, आप उनसे पूछिए ना, उनको बोलो कहाँ है वो 35 और 370? कौन बीजेपी के साथ साठगांठ करना चाहता है? पहले मैं ही जाऊँ या वो जाए?
इनकी वो साज़गाट चलते रहेंगे। और मैं आपको अभी इसी चैनल के थ्रू बोल रहा हूँ कि आप देखना आने वाले वक्त में ये दोनों इस तरह इनकी फाइटिंग होगी कि हम बीजेपी के साथ किस तरह हुकूमत बनाने की कोशिश। ये ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड होगा, ये उस टाइम भी दिखाएंगे। जो भी मैंने हेल्थ सेंटर्स अपग्रेड किए थे 24/7, आज के डेट में मुझे लगता है उनको डिमोट किया गया। जिस तरह हमारे स्टेट को डिमोट किया गया यूपी में, इसी तरह हमारे हेल्थ सेंटर्स भी डिमोट हो गए हैं। कोई 24/7 नहीं है। आप पहले पीडीपी के टिकट पे लड़ रहे थे, आपका भतीजा उस टिकट पे लड़ रहे हैं। एक तरफ से भतीजा अपोजिट कैंडिडेट और एक तरफ से चाचा। ये घर घर की कहानी है। अच्छा। लोग पावर के भूखे होते हैं। मैं पावर का भूखा नहीं, पावर मैंने देखा है। मैं खिदमत करने निकला हूँ, लोगों ने मेरे काम काज को देखा है।